आसमान जल चुकी है, जमीन बाकी है। गरीबों, तुम्हारा इम्तहान बाकी है। वो जो खेतों की मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों, अब तो बरस आओ आसमान पर, मकान गिरवी है, लगान बाकी है। यह बात सब पर सब सत्य है। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जिस प्रकार जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आज हम इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हम अपनी गरीब को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीब रहना नहीं पड़ेगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव है, इसलिए आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएं और ध्यान से सुनें। हम अभी इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। पहले जमाने की बात है, गुरु और शिष्य 4 धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे। चारों धामों में यात्रा करते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। बहुत तेज धूप होने पर वह गुरु ने कहा, शिष्य, अगर हमें पास में घर दिखाई दे तो हम उस घर में जाकर पानी पी लेते हैं। जब वे आसपास देखते हैं तो खेत में घर दिखाई देता है। तब वह गुरु और शिष्य वहां जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो घर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के कपड़े काफी पुराने और फटे हुए थे। उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र भी उसी तरह के थे। उस गुरु ने फिर विनम्रता से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। गुरु की इस बात को सुनकर वह पति अंदर से पानी की एक बाल्टी लेकर आता है और प्रेम से गुरु को पानी पिलाता है। अब गुरु फिर पानी पी लेते हैं। गुरु ने उस आदमी से पूछा, सामने जो खेत है वह तुम्हारा है? उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, यह मेरा खेत है। तब गुरु ने पूछा, अगर यह तुम्हारा खेत है तो यहाँ फसल क्यों नहीं है? तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? तब वह आदमी ने बताया, हमें मेहनत की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक दूध वाली गाय है। वह रोज 6 लीटर दूध प्रदान करती है। हम उस दूध को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। गुरु ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा है। और इसी तरह गुरु और उस आदमी में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। वे भगवान, क्रियावली और संसार के विषय में बात करते हैं और बातचीत में वक्त निकलता जाता है और दिन ढल जाता है। तब वह आदमी ने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, कृपया हमारे यहाँ रात गुजारिए। आज की रात कृपया हमारे आवास में गुजारिए। हमें आपकी सेवा का मौका प्रदान करिए। गुरु इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अब गुरु और शिष्य उस मानव के निवास पर ठहरते हैं। उस मानव की पत्नी बहुत स्नेह से आहार तैयार करती है और गुरु और शिष्य को परोसती है। आहार सेवन के उपरांत परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए प्रस्थित होते हैं। हर किसी ने अपनी अलग जगह पर आराम किया। मध्य रात्रि के समय गुरु की आंखें खुल जाती हैं। गुरु ध्यान पूर्वक और शांति से अपने शिष्य की ओर बढ़ता है और उसको उत्तिष्ठित करता है। उसे जागरूक करने के पश्चात गुरु उसके कान में सप्तकंठ से कहता है, शिष्य, हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा और हमें उस मानव की गाय को भी हमारे साथ ले जाना है। अब यह समझने पर वह शिष्य भौंचक्का हो जाता है और चिंतन करता है कि मेरे गुरुजी तो उच्चतम ज्ञानवान हैं। वे तो पाप करने की संभावना को मानते ही नहीं और अब वह इस गाय को अपहरण करने की बात कैसे कर सकते हैं? शिष्य सोच में पड़ जाता है और विचार करता है कि मैं कैसे प्रतिसाद दूं। कुछ पलों तक चिंतन करने के पश्चात उसकी बुद्धि में यह सोच आती है कि गुरु ही जीवन के प्रमुख हैं। अगर मैं गुरु की अवहेलना करूंगा, अगर मैं उनके निर्देशों को अवगणना करूं, तो मैं गलती में शामिल हो सकता हूं। वे मुझ पर असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी भय के कारण शिष्य भी सहमति देता है और गुरु और शिष्य संग संग वह स्थानीय गाय को सतर्कता से उसकी जगह से उत्कृष्ट करते हैं। वे गाय के संग कुछ प्रस्थित दूरी तक जाते हैं और जब वे किसी विचारशील स्थल पर पहुंचते हैं तब उन्हें यकीन होता है कि अब गाय उस पूर्विक स्थान पर पुनः नहीं जा सकती। जब वहां पहुंचे, गुरुदेव ने गाय को वहां छोड़ दिया और अपने चेले के साथ अगले गांव की तरफ चल दिए। यह सब सुनकर चेला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि जिस आदमी का एकमात्र साधन उसकी गाय थी, हम उसे क्यों ले गए? हमारे मार्गदर्शक ने ऐसा क्यों किया? वो तो सदैव धर्म का पालन करते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया? इन सभी प्रश्नों का जवाब चेला खोजने लगता है। बहुत समय बीत जाता है और तभी वह सुनता है कि उसके गुरुदेव इस जगत से चले गए। अब वह चेला स्वयं एक प्रमुख गुरु बन गया था। वह अब ज्ञान में परिपूर्ण हो चुका था।
एक रोज उसे उस आदमी की याद आती है जिसकी गाय वे ले गए थे। उसे लगता है कि उसे उस आदमी से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? शायद मैं उसे कुछ पैसे दे दूं ताकि उसकी जीवन में कुछ सुधार हो सके। यह सोचकर वह चेला उस आदमी के घर जाने का निर्णय लेता है। उसे चाहिए था कि वह उस आदमी का हाल चाल जाने। जब वह पहुंचता है, उसे देखते हैं एक शानदार मकान। उसका मन हैरान हो जाता है कि यह कैसे संभव है। क्या वाकई में उसकी गाय को ले जाने के कारण उस आदमी का जीवन बदल गया? क्या उस आदमी ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया? क्या वह अब खुद को और अधिक सफल पाता है? इन सब सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता से चेला वहां रुकता है और उस आदमी से मिलने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि वह कौन है और उससे माफी मांगता है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन आप समान आए भी बिना बताए चले गए। उसी दिन हमारी सामान भी कहीं चली गई। तब उस शिष्य ने उस सामान से पूछा, अच्छा ये बताइए, आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह सामान बोला कि ऐसा है कि जब मेरी सामान मेरे सामान से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के मारे बिलबिलाने लगे। मेरे बच्चे भूखे तड़पने लगे, तो मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू कर दिया। लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने बगीचा में फसल बोई। अब उस अनाज को बेचकर मैंने अपने बगीचा में खेत लगाया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया। तब उस शिष्य ने पूछा, अच्छा यही काम आप पहले क्यों नहीं किए? अगर पहले किए होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उस सामान ने कहा, महाशय, जब हमारे सामान समान थी तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित था। मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे सामान से सामान चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया। मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मैंने मेहनत किया कि आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, जीत और मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत। आप किसी चीज पर आश्रित ना हो, किसी चीज को लेकर वहीं तक सीमित ना रहे, उससे आगे बढ़ें, आगे का करें, तो आप अपने जीवन में अवश्य से सफल होंगे। यह कहानी एक सीख प्रदान करती है कि जीवन में सिर्फ उपाय की तलाश में नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से किसी चीज पर आश्रित होता है तो वह उसे छोड़कर आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं। लेकिन जब वही आधार चला जाता है तो व्यक्ति अन्य तरीकों से जीवन यापन करने की दिशा में सोचता है और उसे अपने आप में नई ऊर्जा का एहसास होता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी परिस्थिति में निराशा महसूस करने से बेहतर है कि हम उस परिस्थिति को सुधारने के लिए कार्य करें। मेहनत और समर्पण से ही व्यक्ति अपनी गरीबी और मुश्किलों को पार कर सकता है। आज के समय में जहां बहुत सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं, वहां भी यह सीख हमें यह दिखाती है कि असल मेहनत और प्रयास से ही असली सफलता मिलती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने और अपनी मुश्किलों का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि असली जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सदैव प्रयासशील रहें, अपनी मेहनत से ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और उससे सीखें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को